गुड मॉर्निंग बॉयज़। आप सभी को आज मुझे बताना है कि किस तरह से हमें जो मैंने पिछले वीडियोस आपके लिए बनाए थे उनका कैसे यूज़ आगे करना है। और चूंकि वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं तो जो मेरे रेगुलर विजिटर्स हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मेरे चैनल को रेगुलरली विजिट करना कितना ज़रूरी है। इससे पहले के वीडियोस एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए वो आज के वीडियो को श्योरली रिफ्लेक्ट करेंगे। क्या कनेक्शन है इनका, पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं जो वोकैबुलरी पार्ट लेकर आया हूँ, जैसा कि थंबनेल पार्ट में आप देख पाएंगे कि उसमें लिखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि किसी भी लैंग्वेज के लिए हमें शब्दकोश मीन्स वोकैबुलरी पार्ट बेहद स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है। अब इसके लिए होता क्या है कि कुछ लोग रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। वो लगातार एक एक वर्ड को मीनिंग बाय मीनिंग रटने लगते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो रट के बोलना बेहद कठिन काम होता है। आज मैं आपको बताऊंगा वोकैबुलरी पार्ट 1 को भी, और इसे रट के नहीं सीखना है ये भी, दोनों चीज़ें आपको आज बताने वाला हूं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर एंड अदर यूसेज ऑफ इंग्लिश। इनमें बेसिक डिफरेंस आपको समझाता हूं। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि हमें किस तरह से सारे ग्रामेटिकल यूसेज को करेक्टली यूज करना है। एंड सो फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न, वी श्योरली कैन अवॉइड एक्सट्रीम और एडवांस यूज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। हमें एडवांस ग्रामर स्ट्रक्चर्स को यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम इस बात को बेहतर जानते हैं कि ग्रामर बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हमारी बॉडी में हमारा स्केलेटन होता है, ढांचा जो हमारी बॉडी को शेप देता है, उसी तरह ग्रामर भी किसी भी लैंग्वेज को शेप प्रोवाइड कराती है, नो डाउट। लेकिन अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं देन यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ और यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ विथ एक्सटेंसिव यूज ऑफ ग्रामर यूसेज दैट आर हाईली एडवांस्ड। बहुत एडवांस ग्रामर पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि बिना रटे कैसे करेंगे। बिना रटे हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और वोकैबुलरी का रोल क्या है। अब मैं आपको सीधा व्हाइट बोर्ड की तरफ ले जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से स्पोकन इंग्लिश में वोकैबुलरी फर्स्ट एंड ग्रामर एंड अदर यूसेजेस आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और जानते हैं कि किस तरह से हमें अंग्रेजी बोलना शुरू करना है। हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज आपके लिए कोई ग्रामर का चैप्टर नहीं है, लेकिन हमें वोकैबुलरी पार्ट को स्पोकन इंग्लिश से कनेक्ट कैसे करना है और स्टार्ट कैसे करना है ये बात मुझे आपको आज समझानी है। तो फ्रेंड्स, क्या करते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजी बोलने के लिए खुद को जानना जरूरी है। हाउ टू नो योर सेल्फ मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू नो अबाउट योर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। व्हाट हैपेंस सच एज you can frankly watch on the whiteboard, there are some words reflected on the board. बोर्ड पर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आप इनको
क्लोजली देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये हमारी इंग्लिश की बिगिनिंग है, शुरुआत है। स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले खुद को जानना पड़ेगा ना। तो आप ये जानेंगे कि आपकी ही बॉडी से रिलेटेड या कुछ चीजें जनरल वोकेबलरी से भी ली गई हैं। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उनको हमें कैसे प्रैक्टिस में लेना है। नाउ स्टूडेंट, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। फर्स्ट वन, एंकल, इट मीन्स टखना। नेक्स्ट वन, आर्म पिट, कांख, लोअर पार्ट ऑफ योर आर्म, इट इज कॉल्ड कांख। बैक, पीठ, आई थिंक अच्छी तरह जानते हैं, और बैक जनरली कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है। बैक मीन्स पीठ होता है, आप सभी जानते हैं। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, इट्स ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी और ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट वन, बियर्ड, बियर्ड इट मीन्स दाढ़ी। बेली, इसे उधर या पेट का ही एक हिस्सा होता है, इट इज कॉल्ड बेली। ब्लैडर, ब्लैडर मीन्स मूत्राशय। ब्रेथ मीन्स सांस। काफ, पिडली, इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ योर लेग, इट इज कॉल्ड पिडली। चिन, चिन, इट इज द पार्ट ऑफ योर हेड, ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ योर हेड, दिस इज कॉल्ड चिन, थोड़ी। ईयर ड्रम, कर्णपटल, ईयर ड्रम मीन्स it is also lower part of your ear, this is called eardrum. Next one, elbow, it is called kohini, almost it is the part of your shoulder. Next one, embryo, it is called bhoon, beginning of a newborn child. Eyeball, it is called आंख की पुतली, इन हिंदी आंख की पुतली, आई बॉल। आई थिंक एवरीबडी नोज वेल अबाउट इट। eyelid, palak, just you can explain it like the cover of your eyes, it is called eyelid or palak. And next one, it is the part of general vocabulary, fang, सांप का दांत। gum, masula, part of your mouth, means foundation of your teeth, it is called gum. Hood, fun. Hoof, khur, hoof means khur, khur means it's a Hindi word. Khur means lower part of animal's legs, and it is made of almost a different kind of bone, it is called khur. Mole, massa, usually it is found over the body in the form of shores, big shores. Molar teeth, the part of one of the teeth, one of the 32 teeth of human body, it is called molar teeth. The moustache, it is called in Hindi mooch. Navel, navi, this is the part of middle of your body, almost just below your belly, that is called navi. Orbit, आंख का गड्ढा, just below your eyes, it is called orbit. Where it is situated? It is situated just below your eyes. Palm, hatheli, this part of your hand is called palm, hatheli. Next one, flank, pora, you can count like this, 1 2 3 4, this is called in English flank, pora. Rib, pasli, inner part of your body, pasli, that provide the shape of your chest especially. Ring finger, this is called anamika, the smallest finger in your hand, that is called anamika. Saliva,
this is lar. In Hindi it is called lar, saliva, liquid part in your mouth that is quite useful, taste anything. Skull, khopri, the top of your head, that is called skull. Spleen, tilli, internal part of your body. Next one, sting, dunk. Usually it is found among animals, maybe in a scorpion, maybe in a snake. Spital, this is called spital, and in Hindi it is thuk, almost the part of saliva. Next one, slough, that is सर्प की कैचुली, slough. Stool, it is mal. Next one, temple, kanpati, just below the ears, the part of your body that is called temple. Thigh, almost beginning of your leg, that is called thigh. Throat, in Hindi it is called gala, just below your chin, the part of your body. Thumb, angutha, one of the 5 fingers, and I think smallest and sometimes thick one, that is called thumb. And trachea, श्वास नली. Trunk, the part of your throat or neck. And the last one, womb, garbhashay, this is the part of woman uterus. Usually when the child takes birth, or you may call it beginning of newborn baby, home of newborn baby, that is called womb. So ये सारा वोकेबलरी पार्ट बार बार हमें प्रैक्टिस में लेना है. कैसे प्रैक्टिस में लेना है अब वो देखिए. एक बार इसको हमने स्टडी कर लिया, पढ़ लिया है, और इसका यूज करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको एक बार लिख लेना है साफ साफ. उसके बाद उनको 1 बाय 1 प्रैक्टिस करना है. इनमें से कुछ जो वर्ड्स हैं उनका मैं प्रैक्टिस करके आपको बताता हूं. इन द सेम वे यू कैन डू दैट प्रैक्टिस. सो 1 बाय 1 कुछ एग्जाम्पल लेके, ओरल एग्जाम्पल ही ले पाऊंगा क्योंकि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पहले से ही फुल है, और वैसे भी इंग्लिश में राइटिंग और रीडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिसनिंग का होता है. तो लिसनिंग मोर कैन फ्रैंकली मेक अ परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर. नाउ द फर्स्ट वन, एंकल. ऑलमोस्ट इट इज सिचुएटेड just below your leg near the joints. It is called ankle. So you have to point out again and again like this. This is the part of your body. This is called ankle. Next one, armpit. Now again and again you have to explain among your friends like it is the part of lower part of your hand. It is called armpit. And back, it is called in Hindi पीठ, backbone. कई बार हम लोग एग्जाम्पल देते हैं बैकबोन का, such as economy is the backbone of any country. एक्चुअली है ये बॉडी पार्ट, इसको हम कहीं भी यूज करते हैं. मेरा मतलब कहने का केवल ये है कि आपको बार बार इन सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस में लेना है. अब बार बार उसको आप पॉइंट आउट करेंगे, बोलेंगे, बार बार फ्रेंड्स को बताएंगे. देन आई थिंक यू डोंट नीड टू cram all these words. Naturally they will find place in your memory card, that is your brain. Next one,
बियर्ड, दाढ़ी, वेरी इजी वर्ड. बेली, उदर और पेट. ब्लैडर, दिस इज मूत्राशय. ब्रेथ, सांस. काफ, पिडली, as I have explained you earlier. You have to take all these very important words into your sentences by using small sentences, by using this, that, these, those, like this is my eardrum, this is my elbow, I think this is elbow, and eyeball, this is my eyeball. So among your friends, among your family members, you can go for all these important words. This is the beginning and this is the method how to start speaking English without cramming. इसी तरह से आपको ये सारे वर्ड यूज करना है अपने सेंटेंसेस में, छोटे छोटे सेंटेंस. और बाकी चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है और इनको बार बार करना पड़ेगा. अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको मेरी बात और बेहतर समझ में आ रही होगी. उसमें मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली, विस्तार से समझाया था कि किसी भी लैंग्वेज को सीखते कैसे हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही और अब इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अब हर बार आपको मोस्ट सिलेक्टेड वोकैबुलरी पार्ट मिलेगा जो आपको अंग्रेजी बोलना बिल्कुल आसान बनाएगा. हैव अ वेरी नाइस डे. थैंक यू.